Good morning, everyone. Welcome to the 11. I'm Kapil Dev, your tutor. I hope you guys are doing well. 10 वर्ड्स a day ये एक सीरीज है जिसमें हम रोजाना इंग्लिश के 10 वर्ड्स पढ़ते हैं विद हिंदी मीनिंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये सारे वर्ड्स डेली यूज के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही सभी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या एकेडमिक्स की। मैं पहले ही बता दूं कि हम लोग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पढ़ते हैं। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सिनोनिम्स का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान होते हैं, और एंटोनिम्स ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ विलोम शब्द होते हैं, या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो विपरीत अर्थ वाले शब्द एंटोनिम्स कहलाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें तभी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। आज एपिसोड 31। ओके, तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखते हैं आज का पहला वर्ड कौन सा है। आज का पहला वर्ड है मिटिगेट। MITIGAT। मिटिगेट मतलब होता है कम करना या घटाना या फिर नरम करना। सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम्स का पहला वर्ड है लेसन। लेसन मतलब होता है कम करना। रिड्यूस, रिड्यूस मतलब होता है घटाना। एलिविएट मतलब होता है हल्का करना। डिमिनिश, डिमिनिश मतलब होता है कम करना। ईज, EAS, ईज मतलब होता है आसान करना। एंटोनिम्स या फिर विलोम शब्द, इसके विलोम शब्द देखते हैं मिटिगेट के। वर्सन, WORSEN, वर्सन मतलब होता है बिगाड़ना। एग्रीवेट, एग्रावेट, एग्रावेट मतलब होता है बढ़ाना। इंटेंसिफाई मतलब होता है तीव्र करना, किसी चीज को और ज्यादा तेजी से करना। एग्जाजरबेट, सॉरी एग्जरबेट, एग्जाजरबेट इसका मतलब होता है और खराब करना। हाइजन, हाइटेन या ऊंचा करना। हाइटेन मतलब होता है ऊंचा करना। समझ सकते हैं द डॉक्टर गैव मेडिसिन टू मिटिगेट द पेन। डॉक्टर ने एक ऐसा मेडिसिन दिया जिससे पेन या फिर दर्द कम हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट, CONTEMPLAT, कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट का मतलब होता है विचार करना या गहराई से सोचना, डीप थिंकिंग। सिनोनिम देखते हैं। कंसीडर मतलब विचार करना, किसी चीज को हम लोग जब करते हैं तो विचार करके करते हैं। कंसीडर करना मतलब विचार करना। रिफ्लेक्ट मतलब मनन करना। मेडिटेट, मेडिटेट मतलब होता है ध्यान का लगाना। पॉन्डर, पॉन्डर मतलब होता है गहराई से सोचना। डिलिबरेट, डिलिबरेट मतलब होता है सोच विचार के करना, कोई चीज डिलिबरेटली करना मतलब सोच विचार के करना। एंटोनिम सकते हैं। उसका पहला वर्ड इग्नोर। इग्नोर मतलब होता है अनदेखा करना, किसी को अनदेखा कर देना। डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड मतलब होता है अपेक्षा करना, उपेक्षा करना। नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट मतलब होता है लापरवाही करना। ओवरलुक, ओवरलुक मतलब होता है ध्यान न देना। फॉरगेट, फॉरगेट मतलब ऑब्वियसली भूल जाना। सेंटेंस देखते हैं। ही सेट क्वाइटली टू कंटेम्पलेट हिज फ्यूचर प्लान। कोई इंसान है जो शांति से बैठ गया और अपने फ्यूचर प्लान के बारे में विचार करने लगे या गहराई से सोचने लगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्विजिशन। ACQUISITION, एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब होता है प्राप्ति या अधिग्रहण करना। सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम्स का पहला वर्ड है परचेज। परचेज मतलब होता है खरीद या खरीदना। अटेनमेंट, अटेनमेंट मतलब होता है प्राप्ति। प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट मतलब होता है अधिग्रहण। गेन, गेन मतलब होता है लाभ। पोजीशन, पोजीशन मतलब होता है स्वामित्व, किसी चीज को अपने पोजीशन में लेना, अपने स्वामित्व में रखना। एंटोनिम सकते हैं। उसका पहला वर्ड है लूज, लॉस, LOS, लॉस, लॉस मतलब होता है हानि। डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब त्याग, यूज के बाद। जैसे डिस्पोजेबल पेन्स भी आते हैं आजकल, या फिर डिस्पोजेबल ग्लास भी आते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग उसको यूज करने के बाद थोड़ा कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, उसी से बना है डिस्पोजल। रिजेक्शन, रिजेक्शन मतलब होता है अस्वीकार, किसी को स्वीकार ना करना, रिजेक्ट कर देना। फॉरफिट, फॉरफिट मतलब होता है खोना। सरेंडर, सरेंडर मतलब होता है आत्मसमर्पण करना, खुद को किसी और के अधीन करना। सरेंडर देखते हैं। द कंपनी मेड ए ह्यूज एक्विजिशन इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर। कोई कंपनी है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत बड़े कंपनी को खरीद रहा है, तो क्या करते हैं, एक्विजिशन करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कन्फर्ड। CONFERRED, कन्फर्ड। कन्फर्ड मतलब होता है प्रदान किया या फिर सौंपा गया, किसी चीज को आप दूसरे को सौंपते हैं, कन्फर्ड करना। सिनोनिम सकते हैं। ग्रांटेड, GRANTED, ग्रांटेड मतलब होता है प्रदान करना, किसी को देना या किसी को उसका अधिकार देना। बेस्टवर्ड, बेस्टवर्ड मतलब होता है दिया गया, बेस्टवर्ड। अवार्डेड, अवार्डेड मतलब होता है सम्मानित किया गया, किसी को अवार्ड दिया गया, तो क्या होता है अवार्ड देते हैं। एंडोवर्ड, एंडोवर्ड मतलब होता है दिया गया, किसी को कोई चीज प्रदान किया गया, एंडोवर्ड। प्रेजेंटेड मतलब प्रस्तुत किया गया, इसी से बना है प्रेजेंटेशन।
प्रेजेंटेशन क्या होता है, किसी के सामने आप अपना कोई रिसर्च चीज या फिर कोई अपने जो कुछ भी काम किया उसको दूसरे के सामने दिखाते हैं, तो क्या करते हैं आप दूसरे को सौंपते हैं वो नॉलेज। एंटरम्स एंटरम्स देखते हैं, डिनाइड डिनाइड मतलब होता है अस्वीकार करना, किसी चीज को स्वीकार ना करना, डिनाई कर देना। यहाँ पे एक्सेप्ट भी होगा, एक्सेप्ट का अपोजिट है डिनाई। विथहेल्ड विथहेल्ड मतलब होता है रोक रोक लिया या रोक देना। रिफ्यूज रिफ्यूज मतलब होता है इनकार किया या इनकार करना। विदड्रॉन विदड्रॉन मतलब होता है वापस लिया, वापस लेना। लिया मतलब लेना, खुद ही आंसर। विदड्रॉ करता है किसी चीज को या कोई प्लान को क्या करते हैं, उसको वापस लेते हैं, तो उसको मतलब बंद कर देते हैं करना, आगे फर्दर नहीं करते हैं। डेप्रीवेट डेप्रीवेट मतलब होता है वंचित रखना, किसी को किसी चीज से वंचित रखना, मतलब उसको ना देना या फिर उसको अधिकार ना देना, तो डेप्रीवेट। समझ सकते हैं द यूनिवर्सिटी कन्फर्ड द डिग्री अपॉन द स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली एक ही चीज के लिए बना होता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, उनको डिग्री देने के लिए, तो ही बताया गया है यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को डिग्री दिया। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सुपरसीड, SUPERSEDE, सुपरसीड। इसका मतलब होता है प्रतिस्थापित करना, प्रतिस्थापित करना या स्थान देना, सुपरसीड। सिनोनिम देखते हैं, सिनोनिम से रिप्लेस, रिप्लेस मतलब होता है बदलना। सक्सीड, सक्सीड मतलब होता है स्थान देना, स्थान लेना किसी और की जगह पे। आप अक्सर कोई न्यूज में सुनते होंगे कि कोई नया अपॉइंटमेंट हुआ है किसी जगह पे, तो क्या होता है कि दूसरे को वहां से मतलब कोई था वहां से रिटायर हो चुका है या फिर वहां से हट चुका है, तो किसी और को उसके ऊपर सक्सीड करना करवाते हैं, मतलब उसकी जगह पे उसको देते हैं सक्सीड, मतलब स्थान देना। ओवरराइट, ओवरराइट मतलब होता है अधिकार लेना। डिस्प्लेस, डिस्प्लेस मतलब होता है विस्थापित करना। सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मतलब होता है विकल्प बनाना। एंटर्म देखते हैं, उसका पहला वर्ड है रिटेन, रिटेन मतलब होता है बनाए रखना। कीप, कीप मतलब होता है रखना। होल्ड, होल्ड मतलब होता है पकड़ना। प्रिजर्व, प्रिजर्व मतलब होता है सुरक्षित रखना। मेंटेन, मेंटेन मतलब होता है बनाए रखना, किसी चीज को मेंटेन करना मतलब उसको बनाए रखना जैसा है वैसे ही। सेकंड देखते हैं द न्यू सिस्टम विल सुपरसीड द ओल्ड वन। तो नया सिस्टम जब बना तो पिछले वाले सिस्टम को रिप्लेस करेगा, उसके जगह पे आएगा, तो उसको बोलते हैं सुपरसीड करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा थ्रोन, THROWN, थ्रोन। थ्रोन मतलब होता है फेंकना या फेंका गया, उछाल गया, उछाला गया, उछालना। एक्चुअली पास्ट फॉर्म में है थ्रो का, थ्रोन। सिनोनिम सकते हैं टॉस्ट, टॉस मतलब होता है उछाला गया। टॉस क्या करते हैं, टॉस करते हैं किसी मैच से पहले, तो कॉइन को उछालते हैं तो टॉस होता है, वो थ्रो करते हैं ऊपर ऊपर की तरफ और वो नीचे आता है। हर्ल्ड, HURLED, हर्ल्ड मतलब जोर से फेंका गया। फ्लंग, फ्लंग मतलब फेंका गया। कास्ट मतलब भी फेंकना, पीस मतलब भी फेंकना। एंटोनिम रखते हैं इसके अपोजिट वर्ड्स। कैच, कैच मतलब तो पकड़ना। होल्ड, होल्ड मतलब तो थमाना या जोर से पकड़ना या पकड़े रहना। रिटर्न मतलब बनाए रखना, रिटर्न मतलब एक ही चीज जैसी मुद्रा या एक ही जैसी चीज में बनाए रखना। कीप मतलब रखना, फेंकना नहीं है, रखना है। ग्रास्प मतलब पकड़ना। सेंटेंस देखते हैं द बॉल वॉज थ्रोन अक्रॉस द फील्ड। बॉल को फील्ड के इस पार से उस पार फेंका गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टर्न अराउंड टाइम। ये पूरा एक ही वर्ड में यूज होता है, टर्न, टर्न अराउंड टाइम। सॉरी मेरा पेन काम नहीं कर रहा, या नाउ इट्स वर्किंग। कार्य पूरा करना या प्रतिक्रिया देने का समय। कार्य पूरा करना या प्रतिक्रिया देने का समय, टर्न अराउंड टाइम। सिनोनिम देखते हैं रिस्पॉन्स टाइम, प्रतिक्रिया समय। किस समय पे इसको रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स दिया जाता है, प्रतिक्रिया दिया जाता है। प्रोसेसिंग टाइम प्रक्रिया समय। कंप्लीशन टाइम मतलब पूर्णता समय, जब कंप्लीट हो चुका होता है। डिलीवरी टाइम मतलब वितरण के समय। डिलीवरी ऑब्वियसली आजकल सबके डिलीवरीज आते हैं, डिलीवरी बॉय लेके आता तो एक टाइम पे होता है। रिएक्शन टाइम मतलब प्रतिक्रिया अवधि, जिस टाइम पे कोई रिएक्शन दिया गया। एंटर सकते हैं डिले, डिले मतलब विलंब। पोस्टपोन्ड, सॉरी पोस्टपोनमेंट मतलब स्थगत, स्थगन। ये पोस्टपोन से ही बना है। पोस्टपोन्ड एक वर्ड है जो अभी नहीं बाद में, उसी से बना है पोस्टपोनमेंट। आइडल टाइम मतलब निष्क्रिय समय। आइडल टाइम मतलब होता है निष्क्रिय समय। लेटेंसी मतलब देरी। स्लैक टाइम मतलब ढीलापन समय या ढीलापन, जो समय में ढीलापन रहता है, मतलब कुछ भी करता है कभी भी होता है स्लैक टाइम। समझ सकते हैं द कंपनी रिड्यूस इट्स टर्न अराउंड टाइम
फॉर द कस्टमर। जो रिएक्शन देते हैं कंपनी, जब आप किसी कंपनी में कुछ इशू होता है आपको और आप उस पर ईमेल करते हैं, तो क्या उसका ईमेल जो रिप्लाई आता है उस टाइम के बीच आपके ईमेल करने के और उस कंपनी के ईमेल का रिप्लाई देने में जो टाइम होता है उसको टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। उस टाइम पे तो क्या करते हैं कंपनीज अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्स टाइम को जल्दी कर देते हैं, मतलब विद इन फ्यू आवर्स आपको रिस्पॉन्स कर देते हैं, वही होता है टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑडिट। इसको तो अक्सर न्यूज में सुनते होंगे या फिर न्यूज़पेपर में। ऑडिट, ऑडिट मतलब होता है लेखा परीक्षा या फिर जांच करना। पूरे साल में कुछ भी, अगर बैंक्स में आप लोग सुने होंगे ऑडिट बहुत ज्यादा यूज होता है, तो क्या होता है पूरे साल में जो लोग करके रहते हैं ट्रांजेक्शन सबका ऑडिट होता है, सबकी जांच होती है और सबको उनको सबमिट करते हैं, और ये ऑडिट समझ सकते हैं। इंस्पेक्शन मतलब होता है निरीक्षण करना या जांच करना। एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा। रिव्यू मतलब समीक्षा। असेसमेंट मतलब मूल्यांकन। जांच, चेक मतलब जांच करना। एंटर सकते हैं नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट मतलब होता है उपेक्षा। इग्नोर, इग्नोर मतलब अनदेखा करना। ओवरलुक मतलब ध्यान न देना। डिसरिगार्ड मतलब उपेक्षा करना। अवॉइड मतलब बचना। समझ सकते हैं द फर्म कंडक्ट एन एनुअल ऑडिट फॉर इट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। कोई फर्म, यहाँ पे द फर्म जो लिखा है इसका मतलब होता है कोई कंपनी या फिर कोई हाँ सर कंपनी ही होगा, कोई कंपनी है या फिर कोई एम्पायर है, उसी को फर्म, द फर्म कहा गया है। तो क्या करते हैं जो भी कंपनीज होते हैं बड़े बड़े, तो क्या एक साल में एक ही बार वो लोग ऑडिट कर देते हैं पूरे साल का, और बता देते हैं ऐसे हमारा टर्नओवर रहा है, इतना हमारा इन्वेस्टमेंट था, इतना टर्नओवर रहा है और इतना हमारा प्रॉफिट हुआ है। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डिलीजेंस। DILIGENC, डिलीजेंस मतलब होता है परिश्रम या फिर लगन। परिश्रम के साथ कुछ करना, ये लगन के साथ कुछ करना, ये डिलीजेंस। हार्डवर्क, इसका सिनोनिम से हार्डवर्क। हार्डवर्क मतलब मेहनत। इंडस्ट्रियसनेस मतलब तो परिश्रमशील, जो बहुत ज्यादा परिश्रम करता है। परसिस्टेंस मतलब दृढ़ता। एफर्ट मतलब प्रयास। कमिटमेंट मतलब समर्पण। एंटोनिम सकते हैं लेजीनेस मतलब आलस्य। नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही। केयरलेसनेस मतलब असावधानी। आइडलनेस मतलब निष्क्रियता। स्लॉथ मतलब सुस्ती। स्लॉथ मतलब होता है सुस्ती, जो सुस्त रहता है। सेकंड देखते हैं सक्सेस कम्स ओनली थ्रू हार्ड वर्क एंड डिलीजेंस। ऑब्वियसली सक्सेस तभी आता है जब आप हार्ड वर्क करते हैं और डिलीजेंस मतलब परिश्रम करते हैं, लगन, लगन के साथ करते हैं, तो भी आपका सक्सेस मिलता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल। कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब अनुबंध संबंधी, संविदात्मक। कोई चीज संविदात्मक है मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न पेपर होता है और एक रूल्स के अंदर चलता है। तो एक मतलब उसका एक अपना संविधान होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका एक अलग सा रूल होता है। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब एक रूल्स के साथ चलना। सिनोनिम सकते हैं एग्रीड मतलब सहमत। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट जब होगा तो एग्रीड हुए हैं दोनों, तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट बना है। लीगल मतलब कानूनी। बाइंडिंग मतलब बाध्यकारी, जो आपको बांध के रखे, एक कॉन्ट्रैक्ट में बाइंडिंग करते हैं। ऑफिशियल मतलब आधिकारिक। ऑब्वियसली कोई अगर अधिकारी है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट मिला है गवर्नमेंट से, आपको ऐसे ऐसे पावर दिया जाता है, आप ऐसे कर सकते हैं। फॉर्मल मतलब औपचारिक। जो भी किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं और या फिर आप किसी को जानते हैं जो जुड़े हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट पे ही है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, शायद गवर्नमेंट के साथ हो या फिर किसी कंपनी के साथ हो, एक कॉन्ट्रैक्ट ही रहता है ना, एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट रहता है। एंटर हो सकते हैं अनऑफिशियल, अनौपचारिक। अनऑफिशियल मतलब होता है अनौपचारिक, जो औपचारिक ना हो। इनफॉर्मल गैर औपचारिक, जो औपचारिक ना हो, सेम सेम मीनिंग है। अनरिटन मौखिक, किसी को बोलते हैं आप कि तुम ये कर दो मैं तुमको इतना पैसा दे दूंगा, अब वो काम करता है आप देते नहीं है, बोलते मैं तो ऐसे कहा ही नहीं था, तो क्या होता है दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। कोई होता है अनरिटन, जो रिटर्न ना हो, मौखिक हो। आर्बिट्री मतलब होता है मन माना, जो मन में आए करने वाला। फ्री, फ्री मतलब होता है स्वतंत्र। सेकंड देखते हैं द कंपनी हायर्ड हिम ऑन ए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। कंपनी अक्सर फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, इसी पे कहा गया है। ओके, तो आज का सेशन कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो का लाइक करें, अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आगे आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम, FB, एक्स और ट्विटर, सॉरी ये ट्विटर एक्स ही है, एक्स पहले ट्विटर था, अभी एक्स हो गया है। मैं थ्रेड में भी हूँ।
और मैं इनके लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।